सी पैक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा चीन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से जर्मन वजीर खारजा की मुलाकात, अफगान अमूर और दो तरफा ताउन पर बातचीत। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी। हाई स्पीड डीजल भी ₹1.50 लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.50 और लाइट डीजल की कीमत में ₹1 लीटर कमी। पेट्रोली मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कि जल्द अज जल्द साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। ये धांधली ज़दा हुकूमत जिसको हम पे मुसल्लत किया है, अब ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं धांधली ज़दा हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। अवाम इस हुकूमत से जल्द निजात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। अवाम को अब पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत चाहिए। कश्मीर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो बोले PDM का लॉन्ग मार्च का ऐलान कन्फ्यूज है। उम्मीद है PDM जमातें इस्तीफों के बाद जल्द लॉन्ग मार्च करेंगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने मीडिया अथॉरिटी का मुजवजा बिल मुस्तरद कर दिया। मीडिया की आजादी से मुतालिक काला कानून कबूल नहीं। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी तजावीज़ लाए, मानने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशकश। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बोले ऑपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात को मखास समझ लिया है। ये रवैया गैर संजीदा है। ऑपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हुकूमत की मुखालफत की जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अगर अदालत शहबाज शरीफ से मुतालिक केस को रोजाना सुने तो वो जेल में होंगे। मजीद कहा वफाकी काबीना ने वजारत तवानाई को LPG सिलेंडर की कीमत कम करने की हिदायत की है। लाहौर में कोरोना वबा फिर बेकाबू होने लगी। इंतजामिया का आज से सख्ती करने का फैसला। सरकारी मुलाजिमीन पर वैक्सीन ना कराने पर पीडा एक्ट लगाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक दुकान, मार्केट, शॉपिंग मॉल पर आने वाले शहरियों के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज बंद। पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। आउटडोर शादियों में मेहमानों की तादाद चेक की जाएगी। हुकूमत का वैक्सीन बूस्टर की कीमत ₹1270 से भी कम करने का फैसला। NCOC की सिफारिश पर वैक्सीन बूस्टर के अहल अफराद की कैटेगरीज तय। वैक्सीन बूस्टर किसी भी वैक्सीन की खुराक के 28 दिन बाद लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए बैरून मुल्क सफर बारे जरूरी दस्तावेजी शवाहिद पेश करने होंगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन सिंध में 5 मकामात पर लगाई जाएगी। वफाकी हुकूमत का 17 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। कोरोना की चौथी लहर के वार फिर तेज। मजीद 118 अमवात। 24 घंटे में 3838 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। NCOC के मुताबिक एक दिन में 14,05,352 अफराद को कोरोना वैक्सीन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। पेशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज, नोटिफिकेशन जारी। कराची की आवाम को पानी के लिए तरसाओगे तो तुम हुक्मरानी के लिए तरस जाओगे। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। कराची और रंगी टाउन में खवातीन कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा तमाम तरह एहतजाज के बावजूद बात नहीं बन रही। अब मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता रह गया।
अब जनूबी सिंध सूबे से कमतर किसी बात पर गुजारा नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम खबर देंगे आपको पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल ₹1.50 फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने लाइट डीजल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल ₹1.50 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हुकूमत ने लाइट डीजल की कीमत में ₹1 फी लीटर की कमी की है। और आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। आम खबर दे रही है आपको पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में ₹1.50 फी लीटर कमी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वजीर खारजा हाईकमान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर भी बातचीत हुई। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया कि आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में कहा पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं धांधलीज़दा हुकूमत को मुसल्लत किया गया। आवाम इस हुकूमत से जल्द निजात चाहते हैं। PDM का लॉन्ग मार्च का ऐलान कंफ्यूज्ड है। उम्मीद है PDM जमातें इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च करेंगी। मजीद तफसील जानेंगे शहजाद ताबानी से। हम समझते हैं कि ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो कोशिश है वो नाकाम रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द, साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया और हुकूमत पर खूब लफ्जी तीर चलाए। हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। अगर वो संजीदा है वो सियासी इंतकाम करवाने में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM वालों को खरी खरी सुनाई। थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है, इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कश्मीर पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो जियालों का जोश देखकर गाड़ी से बाहर आए और हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, कश्मीर। लाहौर में 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन पर वैक्सीन ना कराने पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद इलियास। लाहौरी वैक्सीन लगवाएं वरना जिंदगी अजीरन हो जाएगी। लाहौर में कोरोना का फैलाव कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर, CCPO और DC लाहौर के वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त फैसले। 1 सितंबर से 17 साल से जायद उम्र के नौजवानों को भी वैक्सीन लगेगी। 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्लैग मार्च के दौरान हर जगह की चेकिंग की जाएगी। इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर में भी तादाद को चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा, दुकान, मार्केट, शॉपिंग मॉल आने वालों की वैक्सीनेशन चेक की जाएगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील होने वाले किसी कारोबार या दुकान की डीसीलिंग 7 दिन से पहले नहीं होगी। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने वाज़ेह किया, वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी को शहर में कोई सर्विस फराहम नहीं की जाएगी। CCPO लाहौर ने कहा, शहरी मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं वरना पुलिस हिदायत पर अमल दरामद कराएगी। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
हुकूमत सिंध ने 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन करने का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सिंध के तमाम जिले एजुकेशन ऑफिसर्स को 9वीं और 10वीं के तलबा की वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ अफसरान से ताउन की हिदायत की गई है।